राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को कर दिया चारों खाने चित्त। द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रतिद्वंदी को बेहद आसानी से हराकर रच दिया इतिहास। नए राष्ट्रपति का संघर्ष से भरा जीवन देशवासियों के लिए है बेहद प्रेरणादायक। दोस्तों, कई बार जब आप अपने जीवन के संघर्ष से टूट जाते होंगे तो दुनिया भर के तमाम मोटिवेशनल स्पीकर की शरण में जाते होंगे। आप कोशिश करते होंगे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप कुछ प्रेरणा लेकर खुद को मोटिवेट कर सकें और आगे बढ़ सकें। तमाम लोग डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की शरण में जाते हैं, कई तरह की किताबों का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप मोटिवेशन से भर जाएंगे, जिंदगी की सारी नेगेटिविटी काफूर हो जाएगी। तो दोस्तों, दिल थाम कर सुनिए एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने पति, बेटों, माँ और भाई की दुखद मौत के बाद भी जीवन से हार नहीं मानी और आखिरकार पूरी दुनिया को करा दिया अपनी ताकत का एहसास। एक महिला जो अपने जीवन के संघर्षों से पूरी तरह टूट चुकी थी, जीवन में इतने भयंकर उतार चढ़ाव देखे कि अब जिंदगी से मन भर आया था। वो सार्वजनिक जीवन से दूर जा रही थी, लेकिन ईश्वर ने किया ऐसा चमत्कार कि वो देश की राष्ट्रपति बन गई। उनका जीवन ये बताता है कि जिंदगी में आखिरी वक्त तक हार नहीं मानना चाहिए और खुद को क्रियाशील रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के किस मोड़ पर चमत्कार हो जाए ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की कहानी भयंकर उतार चढ़ाव से भरी हुई है। इस कहानी में ट्रेजेडी है, लेकिन इसके साथ ही ये बेहद इंस्पायरेशनल है, जो देश के तमाम युवाओं को प्रेरित करती है, अपनी जिंदगी से हार मान चुके तमाम लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है। देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की खास बात यह है कि सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद जब जिंदगी बेहद सूनी हो गई तो इन्होंने जिंदगी से हार मानने के बजाय अध्यात्म की ओर रुख किया और उस आध्यात्मिक ताकत ने उन्हें ऐसी शक्ति दी कि वो फिर से अपने जीवन के संघर्षों का मजबूती से सामना करने को तैयार हो गईं। इस कहानी को देखकर अपनी राष्ट्रपति के प्रति आपका दिल भी सम्मान से भर जाएगा। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देंगे, जिन्होंने देश के ऐसे चमचमाते हीरे को खोजकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐसी न जाने कितनी प्रतिभाओं को सम्मान दिया है। उन्होंने अभावों में जी रहे न जाने कितनी प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाया है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी उनमें से एक हैं और अब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है। दोस्तों, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनकी प्रतिभा देखकर बिना मांगे कोई पद या सम्मान मिलता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने यह हासिल किया है, जो बेहद खास बात है। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति बनने से पहले अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, जिंदगी की किन किन चुनौतियों से डटकर मुकाबला किया, लाइफ के किस इंसिडेंट ने उन्हें निराशा में डाल दिया और वो खुद को संभालने के लिए आध्यात्म की ओर चली गईं और फिर हुआ ऐसा कमाल कि वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गई। दोस्तों, देश की सम्मानित राष्ट्रपति महोदया के जीवन से जुड़ी इन हैरान करने वाली घटनाओं को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आप खुद भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। राष्ट्रपति के जीवन में आए ऐसे मोड़ जिनकी वजह से उनकी जिंदगी ही बदल गई। लाइफ में मच गया था भयानक बवंडर और उन्होंने अध्यात्म की ओर किया था रुख। दोस्तों, दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन से जुड़े संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा था कि उन्होंने 2009 में अपने बेटे को खो दिया था। मुर्मू ने कहा था, मैं बर्बाद हो गई थी और डिप्रेशन से पीड़ित थी। अपने बेटे की मौत के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। जब मैं ब्रह्मा कुमारियों से मिलने गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे आगे बढ़ना है और अपने 2 बेटों और बेटी के लिए जीना है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून साल 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में हुआ था। मुर्मू संथाल आदिवासी परिवार से आती हैं। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था, वह किसान थे। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। दोनों के 4 बेटे हुए, इनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। उसके बाद 2009 में एक और
2013 में दूसरे बेटे की अलग अलग कारणों से मौत हो गई। 2014 में मुर्मू के पति श्याम चरण मुर्मू की भी मौत हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। अब उनके परिवार में सिर्फ एक बेटी है जिनका नाम इतिश्री है। दोस्तों, द्रौपदी जी के जीवन में कुछ हसीन वक्त भी आया जब वो कॉलेज में थी। आखिर उन लम्हों में क्या खास हुआ जिसने द्रौपदी जी की पूरी लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो दोस्तों, मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक वह आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। श्याम चरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। ये बात 1980 की है। द्रौपदी और श्याम चरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन बिताना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्याम चरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्याम चरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्याम चरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया, लेकिन श्याम चरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वह शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया था कि वह श्याम चरण से ही शादी करेंगी। श्याम चरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाल दिया। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि आप रोमांचित हो उठेंगे। शादी की इस रस्म के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है। दोस्तों, दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती है उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया, लेकिन मुर्मू जी हमेशा समाज की बेहतरी के लिए काम करती रहीं। उन्होंने अपने ससुराल के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। द्रौपदी मुर्मू का ससुराल पहाड़पुर गांव में है। यहाँ उन्होंने अपने घर को ही स्कूल में बदल दिया है। इसका नाम श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है। द्रौपदी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया था। हर साल द्रौपदी अपने बेटों और पति की पुण्यतिथि पर यहाँ जरूर आती हैं। क्लर्क से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर रहा कड़े संघर्षों से भरा। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर द्रौपदी जी राष्ट्रपति पद पर कैसे पहुंची? जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति में पहला कदम उन्होंने किस रूप में रखा? तो दोस्तों, शादी के बाद उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन हादसों में अब उनके पति और दोनों बेटों को खो दिया। इन हादसों के बाद वह पूरी तरह से टूट चुकी थीं, लेकिन उन्होंने बेटी की खातिर हिम्मत नहीं हारी और दर्द भरे जीवन से खुद को निकाल लिया। इसके बाद टेंशन और तनाव के चलते पति श्याम चरण मुर्मू का कार्डियक अरेस्ट के कारण पहले ही निधन हो चुका था। अब सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की एक बेटी ही बची थी जिसके लिए उन्हें जीना था। लेकिन अपनी लाइफ की हुई इन घटनाओं से टूटकर द्रौपदी जी ने अपना रुख अध्यात्म की ओर किया। वे ध्यान योग की ओर मुड़ी। अध्यात्म से उनके अंतर्मन को शक्ति मिली और फिर से जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए उठ खड़ी हुई और घर चलाने व बेटी की पढ़ाई के लिए एक टीचर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद यह नौकरी छोड़कर उन्होंने ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क की जॉब शुरू की, लेकिन यहाँ भी उनका ज़्यादा समय तक मन नहीं लगा तो उन्होंने राजनीति का रुख किया। साल 1997 में पहली बार निगम पार्षद के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गई। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1997 में ही मुर्मू बीजेपी की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष भी बनी थी। साल 2002 से 2009 तक और फिर वर्ष 2013 में मयूरभंज के भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। ओडिशा में बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड की 9वीं और पहली महिला राज्यपाल बनी। वह इतनी विनम्र और मिलनसार हैं कि इनके कार्यकाल में गांव के लोग रांची राजभवन में राशन कार्ड बनवाने को लेकर जमीन का विवाद सुलझाने की गुहार लगाने पहुंच जाते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी लोगों को निराश नहीं किया।
हर संभव मदद की। वह हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों की हर छोटी बड़ी मुश्किल में खड़ी रहीं। वह महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा आगे रहती हैं। 1 साल पहले उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है और बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को बेहद आसानी से हराकर इतिहास रच दिया। वो देश की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी जी बेहद आध्यात्मिक और शुद्ध शाकाहारी हैं। देश के नए राष्ट्रपति के रूप में हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, देश के नए राष्ट्रपति की एक कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वंदे मातरम।